यूपीएससी ने हमसे क्या बोला था, ब्लैक सॉइल के ऊपर पूछा है, ब्लैक सॉइल के ऊपर पूछा है, ये किससे बनी है। जिस व्यक्ति ने PYQ कर लिया होता 1988 का, उसको आ जाता मजा, उसको आ जाता मजा। वो बनी है फिशर वॉल्केनिक रॉक से। फिर महाराष्ट्र में क्या पाई जाती है, वो पाई जाती है ब्लैक सॉइल। कर्नाटका में रेड सॉइल, कर्नाटका में रेड सॉइल। आसाम में लेटराइट, आसाम में पाई जाती है लेटराइट सॉइल, आसाम में पाई जाती है लेटराइट सॉइल। उत्तर प्रदेश में एलोवियल, एलोवियल, एलोवियल। और अब तीसापांगपो, तीसापांगपो क्या है। तीसापांगपो ब्रह्मपुत्र का नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है। तिब्बत में पूरा नाम यारलुंग तीसापांगपो, यारलुंग तीसापांगपो। अरुणाचल में दियांग या सियांग है। आसाम में बन जाती है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्र तीसापांग कैनियन, कैनियन एक ऐसी जगह होती है, नदी बह रही है बीच से, आसपास में पहाड़ है, आसपास में पहाड़ है, शेर की वो धाड़ है, आसपास में पहाड़ है। सी ऑफ थेथिस क्या है। सी ऑफ थेथिस हिमालय माउंटेन चैन है, सी ऑफ थेथिस हिमालय माउंटेन चैन है। एंटीसिलोरियम, एंटीसिलोरियम बेल्ट क्या है। एंटीसिलोरियम बेल्ट है यू शेप की वैली होती है पहाड़ों में, फोल्डेड माउंटेन में यू शेप की वैली, यू शेप की वैली होती है। जो नीचे गिरता है उसे बोलते हैं साइक्लिन, जो ऊपर जाता है उसे बोलते हैं एंटी साइक्लिन। ये एलोवियल सॉइल का निर्माण करता है, पत्थर टूट जाते हैं, कलाई टूट जाती है। फिशर सॉइल, फिशर इरप्शन ब्लैक सॉइल, फिशर इरप्शन ब्लैक सॉइल। अब पढ़ने वाले हैं ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन। डेक्कन प्लेटू हैज़ बीन फॉर्म्ड और रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, 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 एक्टिविटी। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल आल्सो नोन एज अ रूगर सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल को रूगर सॉइल के रूप में मानते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल को रूगर सॉइल के रूप में मानते हैं। ये प्राइमरी डेक्कन प्लेटो में मिलती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये बसाल्ट, अब देखो ये बसाल्ट रॉक में बनी है, बसाल्ट रॉक से बनी है। ब्लैक कॉटन सॉइल बसाल्ट रॉक से बनी है। अब मुझे बसाल्ट रॉक कहाँ पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पाई जाती है भाई साहब, कर्नाटक में पाई जाती है भाई साहब, गुजरात में पाई जाती है भाई साहब, महाराष्ट्र में पाई जाती है भाई साहब। यहाँ बसाल्ट रॉक पाई जाती है। और ये पूछे कि सबसे पुरानी रॉक कौन सी है, वो पूछे बसाल्ट रॉक है भाई। अब एक चीज़ ये पूछ ले, बसाल्ट रॉक में आयरन होता है। हाँ जी, बसाल्ट रॉक में आयरन होता है, चलो पैसे वसूल हो गए। देन पर लोग सिलिका होता है, सिलिका कम होता है, आयरन ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक कर्टिसियस एरा में बनी है। ईओलियन सॉइल, इसे बोलते हैं रेगिस्तानी मिट्टी। यहाँ पर ये थर्ड डेजर्ट में पाई जाती है और भारत के 6% हिस्से में ये पाई जाती है ना। मान लीजिए इलोइयल सॉइल कहाँ पाई जाती है। इओलियन सॉइल ये बनी है फॉर्मेशन ऑफ विंड, फॉर्मेशन बाय विंड, डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड क्या था वो, सैंड एंड सिल्ट पार्टिकल। ठीक है, सैंड एंड सिल्ट पार्टिकल लूज होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कम होता है ना।
सैंडी टेक्सचर होता है, लो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हाईली पोरस होती है ना। ये पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है थार डेजर्ट में, ठीक है। वही कर अगर इसमें उग सकता है, पल्स उग सकती हैं, और तुम्हारा ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप हो सकती है, मिलट हो सकती हैं। अगर चाहते हो खेती करना तो यहाँ पर भाई बारिश की व्यवस्था का वो कर दो, इरीगेशन शुरू कर दो, ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर दो। और अगर इसे कटाव से बचाना चाहते हो तो एयर शेल्टर बनाइए, ये विंड ब्रेक बनाइए, शेल्टर बेल्ट बनाइए, एफोरेस्टेशन कीजिए, कंजर्वेशन टिलेज यूज़ कीजिए टू प्रिवेंट सॉइल लॉस, ठीक है। अब आती है खादर और बांगर। खादर होती है पुरानी, खादर होती है नई एलोबियम, वो होती है पुरानी एलोबियम। खादर पाई जाती है उसके पास में, फ्लड प्लेन के पास में, वो पाई जाती है दूर। खादर में चावल उगते हैं, वहाँ पर बाकी सब सेम ही है, वीट सब उग सकता है खादर में। बांगर में चावल नहीं उग सकते। और वो ये बहुत बढ़िया होती है। इसमें क्ले भी होती है इसमें, और इसमें सैंड भी होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसमें सिल्ट और क्ले होती है, सिल्ट और क्ले, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र वैली के पास पाई जाती है ये, ठीक है। ये इसमें कंकर होते हैं, लेस फर्टाइल होती है। अगर सॉइल अमेंडमेंट कुछ सॉइल में बदलाव करोगे तो बढ़िया उग जाएंगी। यहाँ पर वीट, बार्ले और पल्से उग सकते हैं अगर प्रॉपर इरीगेशन हो, है ना। देन वोल्केनिक एश सॉइल इन डेक्कन प्लेटो, है ना। वोल्केनिक एश इन सॉइल इन डेक्कन प्लेटो, ये बसाल्ट लावा से बने हैं। टोटल 66 मिलियन ईयर है वो, 6.5 करोड़ साल, 6 करोड़ 60 लाख साल पहले, है ना। और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ये ऊपर पढ़ लिया हमने। रिच क्ले मिनरल होता है, हाई मॉइस्चर रिटेंशन होता है, डार्क कलर होता है क्योंकि उसमें आयरन और हमस ज़्यादा होता है। रिच क्ले होता है, हाई मॉइस्चर रिटेंशन होता है, पर इसमें मॉइस्चर रिटेंशन तो ज़्यादा है, पर इसमें वो इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है, पर ड्रेनेज सिस्टम बेकार है, निकल नहीं पाती। सेल्फ प्लग है, खुद भी प्लग कर सकते हो, ठीक है। कॉटन उग सकती है, इसे रूगर सॉइल कहते हैं। ऑयल सीड, पल्सिस, सुरगम, मेज इसके लिए बढ़िया है। डार्क कलर इसमें ज़्यादा है क्योंकि आयरन और ह्यूमस ज़्यादा है इसके अंदर। अब ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल की बात कर लेते हैं। ब्लैक सॉइल, डिफरेंट कंपोजिशन इन यूज ऑफ ब्लैक सॉइल, है ना। ये बसाल्ट रॉक से बनी है, आयरन, क्ले, मैग्नीशियम ज़्यादा है। बसाल्ट रॉक में आयरन और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। हाई मॉइस्चर रिटेंशन है, पर पुअर ड्रेनेज है, हार्ड हो जाती है, सूख जाती है तो हार्ड हो जाती है। फाउंड इन डेक्कन प्लेटू, कॉटन, पल्सिस, ऑयल सीड, मिलेट्स के लिए बेहतरीन है। अब एलुवियल सॉइल, ये रिवर डिपॉजिट के, ये रिवर सबसे ज़्यादा भारत में ये पाई जाती है 43%। फिर पाई जाती है रेड सॉइल 18%, फिर पाई जाती है ब्लैक सॉइल 15%, फिर पाई जाती है फॉरेस्ट सॉइल 8%, फिर पाई जाती है डेजर्ट सॉइल 6%, फिर पाई जाती है पीटी और ह्यूमस सॉइल 1%। रिवर डिपॉजिट ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है। हाईली फर्टाइल होती है, सपोर्ट करती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर को। फाउंड करते हैं इसे इंडो गंगाटिक प्लेन, डेल्टाटिक रीजन, कोस्टल बेल्ट, सुटेबल फॉर राइस, वीट, शुगर केन के लिए। अब पीटी ह्यूमस सॉइल, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है, वाटर लॉगिंग की वजह से बनती है। एसिडिक होती है ना। ये हो गया, एसिडिक होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो पार्शली डिकम्पोज हुआ होता है, मतलब पूरी तरह डिकम्पोज भी नहीं हुआ था। मिनरल नहीं होते इनमें, ठीक है, मिनरल नहीं होते। अब पुअर वाटर ड्रेनेज है। अगर वाटर ड्रेनेज ही अच्छा होता तो ये सॉइल बनती ही नहीं, ठीक है। लो मिनरल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होता है, हाईली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और एसिडिक है। देन अब यहाँ पर ये केरला, सुंदरबन, कोस्टल उड़ीसा, तमिलनाडु, आसाम में पाई जाती है। और ये अगर इसमें लाइम ऐड कर दिया जाए और प्रॉपर ड्रेनेज का इंतज़ाम कर दिया जाए तो ये कोकोनट पैडी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए बेस्ट होगी। फिर फॉरेस्ट साइज 2 टाइप की होती हैं, एक होती है पीजोजोइड, पोडजोइक और ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल। ये पैडजोइक मिलती है हाई एल्टीट्यूड पर, न्यूट्रिएंट हाई होते हैं, पर क्या होते हैं, बारिश की वजह से ना लीचिंग हो जाती है न्यूट्रिएंट की। और ये मिलती है, ये मॉडरेट फर्टाइल है, और ये लो एल्टीट्यूड पर मिलती है। न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं पर लीचिंग हो जाती है उससे। अब फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत है। आप टी कॉफ़ी स्पीसीज हॉर्टिकल्चर कर सकते हो। अब ये हिमालयन स्टेट में पाई जाती है, मतलब हर कहीं पाई जाती है। डेवलप, ठीक है। अब रेड लूमी सॉइल जो भारत में 18% मिलती है, ये कैश क्रॉप के लिए बेस्ट होती है। रेड लूमी सॉइल ये क्रिस्टलाइन रॉक से बनी है, 3 रॉक देख लिए हमने।
एक देख ली हमने बसाल्ट रॉक, है ना, बसाल्ट रॉक। अब ये क्रिस्टलाइन रॉक, फिर इससे अगली वाली जो रेड लूमी सॉइल है और जो रेड सैंडी सॉइल है वो मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन रॉक से बनी है, ग्रेनाइट और ऑर्गेनिसिस से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। लूमी टेक्सचर है, मॉडरेट फर्टिलिटी है, वेल ड्रेन्ड है, ये बढ़िया है, सबसे बढ़िया यही है, वेल ड्रेन्ड है, मॉडरेट फर्टिलिटी है, लूमी टेक्सचर है, ठीक है। आयरन भी ज़्यादा है। अब देखो, अब अगर क्रिस्टलाइन रॉक में पूछे कि इसमें कौन कौन सा ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी मिट्टी में भी आयरन ज़्यादा है, और ठीक है, बस इसमें है ना, ये आयरन ज़्यादा है, ठीक है। और एल्युमिनियम भी ज़्यादा होता है, आयरन। अब एग्रीकल्चर सुटेबिलिटी, कैश क्रॉप के लिए बढ़िया है, टबैको के लिए। अब यूपीएससी पूछा कि टबैको के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है। अब टबैको के लिए सबसे बेस्ट सॉइल क्या बोलेंगे, ये तुम्हारी ये वाली, ये रेड लूमी सॉइल, रेड आरएल सबसे बढ़िया है, रॉकेट लॉन्चर, ठीक है। अब रेड सैंडी सॉइल की बात कर रहे हैं, ये ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है ना। ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लो मॉइस्चर रिटेंशन है, सूखी है ना, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बिल्कुल नहीं होता। अगर इरिगेशन दोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करोगे तो बढ़िया बन जाएगी, मस्त, मोटे अनाज के लिए बढ़िया है, ऑयल सीड के लिए। अब जो तराई सॉइल होती है वो हिमालयन रिवर के फुटहिल में मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, ये खतरा है, ये जिसका फ्लड खतरा है इसका, है ना। बहुत फर्टाइल होती है, शुगर केन, वीट राइस के लिए बेहतरीन है, पैसे देने चाहिए इसे, है ना। और ये उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। क्ले होती है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़िया होता है, हाई मॉइस्चर रिटेंशन होता है, प्रोन टू वाटर लॉगिंग का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोन फ्लडिंग, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ बाय हिमालयन रिवर इन फुटहिल प्लेन। अब एलओवीएल 43, ब्लैक सॉइल 15, रेड सॉइल 18, लेटराइट सॉइल 3 से 4, डेजर्ट सॉइल 6, माउंटेन सॉइल 8। अरे दोनों में कितना हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 30, और ये नहीं, ये हो गया तुम्हारा 80, ये हो गया 10, ठीक है, सही है, ठीक है, थैंक यू।